दोस्तों, आज तक आपने ना जाने कितने सारे अमेजिंग और मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स को देखा होगा, पर आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट्स इतने ज्यादा रहस्यमय हैं कि इनका राज अब तक साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा सके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, जायंट स्टोन बॉल्स। रशिया में मौजूद एक कोल माइन के नीचे से वर्कर्स ने 10 अजीबोगरीब बड़ी बड़ी स्टोन बॉल्स को खोजा था और इन बॉल्स के साइज करीब आधे इंसान बराबर, यानी इनका डायमीटर 3 फीट से भी ज्यादा का था। दोस्तों, ये देखने में बिल्कुल चिकना था, जो बारिश का पानी अपने ऊपर पड़ने के बाद अपना कलर भी बदल देता था। और जब इन जायंट स्टोन बॉल्स को पहली बार खोजा गया था, तब इसके बारे में लोगों ने कई अलग अलग और अजीब किस्म की थियरीज दी थी। किसी का मानना था कि ये डायनासोर का अंडा है, किसी का कहना था कि इसे आज से हजारों सालों पहले गुम हुए किसी सिविलाइजेशन ने बनाया होगा, तो किसी का मानना था कि इन्हें एलियंस ने वहां छिपा कर रखा था। हालांकि जब इसके बारे में रिसर्च की गई तो पता लगा कि यह स्टोन बॉल नेचुरल तरीके से बनी थी, जिसकी प्रोसेस भी मोती के बनने के जैसे ही थी, और इसके रंग बदलने का कारण इसके अंदर मौजूद आयरन ऑक्साइड कॉम्पोजिशन था। खैर, जो भी हो, इसकी मिस्ट्री सुलझने के बाद ये मिस्टीरियस स्टोन बॉल्स साधारण स्टोन बॉल्स में बदल गई। नंबर 9, द टैबलेट्स ऑफ ईस्टर आइलैंड। रोंगो रोंगो टैबलेट पूरे ईस्टर्न आइलैंड पर खोजी गई अब तक की सबसे अद्भुत चीज है। आपको बता दें कि इन टैबलेट्स पर जो इंस्क्रिप्शन मौजूद है वो आज से 1000 साल पहले उसी आइलैंड पर रहने वाले लोगों की भाषा में लिखे हुए हैं। दोस्तों, ये टैबलेट्स क्ले के नहीं बल्कि लकड़ी के बने हुए हैं, जिसमें अजीब ग्लिफ्स कार्व हैं, और ग्लिफ्स का हमारे लिए कोई सेंस नहीं निकलता है, पर हो सकता है कि वो ग्लिफ्स ईस्टर्न आइलैंड से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण स्टोरी को बताते हों, पर हम समझ ना रहे हों। वैसे इसके बारे में लोगों का मानना है कि इस आइलैंड पर जो इंसान सबसे पहले आए थे, उन्होंने इस तरह के 67 टैबलेट्स को बनाया था और उसके बाद इसे हर ट्राइब के पास सुरक्षित रखने के लिए दिया। हालांकि अब तक कुल 27 वुडन टैबलेट्स को खोजा गया है, लेकिन बाकी 40 अब भी बाकी हैं, और आज के समय वो 27 टैबलेट्स दुनिया के अलग अलग म्यूजियम में मौजूद हैं। साथ ही पॉलिनेशिया में भी एक और वुडन से बना टैबलेट खोजा गया है, जिसे लोग रोंगो रोंगो टैबलेट कह रहे हैं, लेकिन असल में अब तक ये बात साबित नहीं हो सकी है। नंबर 8, मिस्टीरियस एंशिएंट टॉयज। टेल जेम्स मॉडर्न इजराइल में मौजूद एक प्राचीन एसीरियन सेटलमेंट है, जहां आज से 3800 साल पहले लोग रहा करते थे, जिसका एक्सकेवेशन पिछले 2 दशकों से आर्कियोलॉजिस्ट गस वैन ब्रिक कर रहे हैं। और उनके इस एक्सकेवेशन के दौरान उन्हें बहुत से ऑब्जेक्ट ऐसे मिले हैं जिन्हें अब तक कोई नहीं समझ सका। दरअसल उन्होंने बाकी सभी एंशिएंट सेटलमेंट में खोजे गए ऑब्जेक्ट्स जैसे सेरामिक पॉट्स, स्कैरब एम्युलेट्स और एंशिएंट टॉयज को तो खोजा ही है, पर उन्होंने वहां से अब तक कुल 17 डिस्क्स को खोजा है, जिनमें से कुछ चॉक से बनी हुई हैं तो कुछ स्टोन से, और उनके बीच में 2 होल्स भी मौजूद हैं। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को पहले भी जापान, इजिप्ट और अमेरिका जैसी जगहों में खोजा जा चुका है, जिनके बारे में कुछ पता नहीं है। हालांकि इस बारे में अगर गस वैन ब्रिक की माने तो उनका कहना है कि ये भी बच्चों के खेलने के ही प्राचीन खिलौने थे, जिसे घुमाने पर ये अजीब तरह के साउंड को प्रोड्यूस करते थे। नंबर 7, याज़्ड अटाश बहराम एंड द इंटरनल फ्लेम। दोस्तों, याज़्ड अटाश बहराम पूरी दुनिया की सबसे रहस्यमय टेम्पल्स में से एक है, और ये आज के समय ईरान के याज़्ड में मौजूद है, जहां एक जादुई फ्लास्क पिछले 1500 सालों से ऑलरेडी मौजूद है। आपको जान लेना चाहिए कि यह टेंपल ना ही क्रिश्चियन धर्म के लोगों का है, ना ही इसे इस्लाम धर्म के लोगों ने बनाया है, और ना ही इसका ज्यूइश के साथ कुछ लेना देना है, बल्कि ये ज़ोरोएस्ट्रियन फायर टेंपल है। ये ज़ोरोएस्ट्रियन के द्वारा बनाया गया इंडिया के बाहर इकलौता टेंपल है, पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस टेंपल में एक ब्रॉन्ज फ्लास्क में 470 एडी से लेकर अब तक आग जल रही है। इसके साथ ही 470 एडी से लेकर पिछली कुछ सदियों तक इस जगह लगातार रूलर्स चेंज हुए हैं, पर ज़ोरोएस्ट्रियंस ने अपने इस टेंपल की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिस कारण से ये आज भी सुरक्षित है, और इसके अंदर जलती हुई इटर्नल फायर भी। नंबर 6, द टस्कन आर्टिफैक्ट्स। ये बात 1924 की है, जब चार्ल्स मैनियर नाम के एक आदमी ने 31 लेड ऑब्जेक्ट्स को खोजा था, जिसने बताया था कि उसने इन रॉक्स को एरिज़ोना में खोजा था। उन खोजे हुए लेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में लोगों का ऐसा मानना था कि ये एंशिएंट मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन के रेलिक्स हैं, क्योंकि उन लेड ऑब्जेक्ट आर्टिफैक्ट्स में से कुछ क्रॉस साइन की तरह थे
कुछ स्वॉर्ड की तरह दिख रहे थे और किसी किसी पर तो लैटिन इंस्क्रिप्शन और डायनासोर्स की कार्विंग्स भी थी। लेकिन जब उस जगह की जांच हुई तो पता लगा कि उस जगह कभी कोई सिविलाइजेशन रहता ही नहीं था। जिसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉर्ज वैलियंट नाम के एक स्कॉलर ने बताया कि ये आर्टिफैक्ट्स नकली हैं, जिसे कुछ समय पहले ही बनाया गया है, मगर इसके बावजूद भी ये आर्टिफैक्ट्स आज म्यूजियम में रखे हुए हैं। नंबर 5, द ग्लोजल आर्टिफैक्ट्स। ये खोज 1924 में फ्रांस के ग्लोजल में की गई थी, जहां से एक कैवन को खोजा गया था जो पूरी तरह आर्टिफैक्ट से भरी हुई थी, और वो आर्टिफैक्ट्स 100 एडी और 400 एडी के समय के थे। वैसे साल 1924 आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट ईयर था, क्योंकि उस साल टस्कन आर्टिफैक्ट्स और ग्लोजल आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ कई और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज भी हुई थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस कैवन को आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं बल्कि एक फार्मर ने खोजा था, जिसके अंदर 3000 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मौजूद थे, जिसका एक्सकेवेशन पूरा होने में करीब 6 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। दोस्तों, उन 3000 आर्टिफैक्ट्स में सेरामिक वेसल्स, ह्यूमन बोन्स और टाइल्स लगे हुए फ्लोर भी थे, और इन सभी को धीरे धीरे कर म्यूजियम तक ले जाया गया। नंबर 4, द कर्स्ड सैफायर। दोस्तों, जेम ऑफ सॉरो को डेल्फी पर्पल सैफायर नाम से भी जाना जाता है। ये एक रहस्यमय आर्टिफैक्ट है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह सैफायर भारी मिसफॉर्च्यून से भरा हुआ है। आपको बता दें कि इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि साल 1857 में इसे भारत के कानपुर से एक ब्रिटिश सोल्जर के द्वारा चुरा लिया गया था, और इसे चुराने के बाद वो इसे इंग्लैंड ले गया, जिसके बाद उसे भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। दरअसल सबसे पहले उसकी फाइनेंशियल कंडीशन गिर गई, और उसके बाद उसके पूरे परिवार को अजीबोगरीब बीमारी हो गई, यानी कि उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई। खैर, इसके बाद 1902 में वो उस स्टोन को अपने एक दोस्त को दे देता है, जिसके बाद उसके परिवार में सब कुछ ठीक होने लगता है। लेकिन इसे वो जिस फ्रेंड को देता है तो उसका नसीब जरूर बदल जाता है, और उसे भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यही वजह है कि आज के समय लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के वॉल्ट कलेक्शन में इसे रखा गया है। नंबर 3, द गरुड़ा बेल। द गरुड़ा बेल को साल 1944 में एक यंग बॉय न्यूटन एंडरसन के द्वारा वेस्ट वर्जीनिया में खोजा गया था, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि न्यूटन ने इस एक कोल के लंप में से खोजा था। आपको बता दें कि वो बेल करीब 7 इंच बड़ी थी, जिसे प्योर ब्रास से बनाया गया था। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि इसके ऊपर एक पक्षी बना हुआ था, जिसे गरुड़ के नाम से जाना जाता है, और ये पक्षी हिंदू धर्म में एक विशेष मान्यता भी रखता है। अगर देखा जाए तो आज के समय हर हिंदू के घर में इस तरह का गरुड़ बेल होता है, पर 1944 में खोजे गए उस बेल की सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात यह थी कि एंशिएंट भारत का आर्टिफैक्ट आखिर वेस्ट वर्जीनिया में कैसे पहुंचा। आपको शायद इस बात पर यकीन ना हो कि इसे जिस कोल के लंप से खोजा गया था वो भी आज से 300 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराना था, जो इस बात को दिखाता है कि आज से कई मिलियन साल पहले भी इस प्लैनेट पर इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स रहा करते थे। नंबर 2, द फिशर कैनियन शू प्रिंट। दोस्तों, इस फिशर कैनियन शू प्रिंट को साल 1917 में नेवाडा से एल्बर्ट नाप नाम के एक माइनर के द्वारा खोजा गया था। लेकिन जब उसने इसे एक माइनिंग इंजीनियर को दिखाया तो उसने बताया कि ये एक कोयले के चंक पर बने हुए शू प्रिंट है। मगर हैरानी तो तब हुई जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस कोल के चंक की जांच की और पता लगा कि वो चंक जुरासिक पीरियड के समय का है, यानी आज से 252 से 201 मिलियन साल पुराना। लेकिन इसके बाद मॉडर्न रिसर्चर्स ने बताया कि ये शू प्रिंट नहीं है, बल्कि नेचुरल फिनोमिनन के चलते बनी एक कार्विंग है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के कई आर्टिफैक्ट्स को खोजा जा चुका है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, क्रिएटिंग ऑफ फॉर्जरी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि 20th सेंचुरी में लोग ना जाने कितने सारे नकली आर्टिफैक्ट्स बनाकर उन्हें असली बता देते थे, पर आज के समय यानी 21वीं सदी में इन सभी चीजों को बनाकर असली बताना किसी अपराध से कम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हाल ही में एक आर्कियोलॉजिस्ट एलिसियो हिल ने एक रोमन आर्टिफैक्ट के छोटे खजाने को खोजे जाने का दावा किया था, जिसमें जीसस का क्रूसिफिक्शन, क्वीन नेफर्टिटी का नाम और बैस्क लैंग्वेज के सबसे पुराने एविडेंस शामिल थे। दरअसल शुरुआत में जब इसे खोजा गया था तो किसी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये आर्टिफैक्ट नकली हो सकते हैं, लेकिन जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इसकी रिसर्च की गई तो पता लगा कि उन आर्टिफैक्ट्स में कई सारे लूप्स हैं, यानी कि ये नकली आर्टिफैक्ट्स है। इतना ही नहीं, जब जांच हुई कि इस नकली आर्टिफैक्ट को किसने बनाया
तो जो नाम निकलकर सामने आया वो कुछ और नहीं बल्कि एलिसियो हिल था, जिसके बाद उन्हें 5 साल की सजा भी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।